Hello everyone, please come to this wonderful chapter, Working Capital Management again. We'll just revise this 5 formulae again क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आने वाला है उसमें इन 5 फॉर्मूलेस की फिर से रिक्वायरमेंट है और इसके बाद 2 क्वेश्चन और है उसमें भी ये फॉर्मूले काम आएंगे। तो आपको अगर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालने पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। WIP होल्डिंग पीरियड पूछा जाए तो एवरेज WIP अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे लेना है यहाँ पे। और अगर फिनिश गुड्स पूछा जाए तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड पूछा जाए तो एवरेज रिसीवेबल अपॉन एवरेज क्रेडिट सेल्स लेना है। एंड रिसीवेबल विल इंक्लूड बिल्स रिसीवेबल ऑल्सो। रिसीवेबल विल इंक्लूड बिल्स रिसीवेबल अगर दिया हो तो। क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर निकालना हो तो एवरेज पेबल डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिट परचेजेस पर डे। पेबल विल इंक्लूड्स बिल्स पेबल ऑल्सो। टर्नओवर रेशियो दिया रहेगा तो टर्नओवर रेशियो से भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द मेथड्स फॉर फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। तो आपकी इंस्टीट्यूट में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायर बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। तो 3 क्वेश्चन उनकी पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ you are required to calculate, yes you, net operating, net मतलब क्रेडिटर पेमेंट पीरियड माइनस करना है, एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP इन्वेंट्री, एवरेज WIP इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज फिनिश स्टॉक हेल्ड, एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर। थैंक यू बोलो, एक तो उसने कैलकुलेशन खुद ही करके दे दिया, ठीक है। दूसरा थैंक यू, एवरेज क्रेडिट पीरियड अवेल्ड 30 डेज, नंबर ऑफ डेज कितना दे रखा है। तो जब इंस्टीट्यूट बोल रही है 360 डेज तो आपको भी 360 डेज लेकर ही सॉल्व करना होगा, राइट। तो आपको पहले नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है। उसमें आपको 5 आइटम्स है जिसके आपको स्टोरेज पीरियड, होल्डिंग पीरियड वगैरह निकालना है। एक तो रॉ मटेरियल, एक WIP, एक फिनिश गुड्स, एक डेटर, एक क्रेडिटर। उसमें लास्ट के 2 ऑलरेडी दिए हुए हैं, इज इट राइट। पहले 3 निकालने पड़ेंगे। क्या हम सब तैयार हैं? नोटबुक लाए हैं? लिखिए XYZ लिमिटेड, हेडिंग XYZ लिमिटेड, कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे एक कॉलम फॉर्मूला, फिर लिखेंगे एक कॉलम में कैलकुलेशन, और फिर एक कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है कि रॉ मटेरियल में कितना दिन आपका फंड्स ब्लॉक रहता है, WIP में कितना रहता है, फिनिश गुड्स में कितना रहता है, डेटर्स में कितना रहता है। इज इट राइट? बोलिए हाँ।
क्या हम सब तैयार हैं? बोलो यस वी आर रेडी। तो फर्स्ट पॉइंट नंबर ए लिखना, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आरएम मतलब रानी मुखर्जी या रॉ मटेरियल? अपनी अपनी उम्र के हिसाब से सोचना है, ठीक है? अभी तुम्हारी उम्र रॉ मटेरियल सोचने की है। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय एवरेज रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। एवरेज रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। तो कैलकुलेशन में आइए, क्वेश्चन लगातार सामने है। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है, 50,000 रुपीज दिया हुआ है, देखो सेकंड पॉइंट में। और ऊपर फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, 6 लाख रुपीज दिख रहा है, 6 लाख डिवाइड बाय 360 करना, या अगर आपको डिवाइड बाय 360 नहीं करना है तो एक काम और भी लिख सकते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा, इंटू 360 यहाँ पे कर सकते हैं, जिसको लिखने में जैसे सुविधा लगे, जो समझ में आ जाए, ठीक है? डिवाइड बाय 360 करो या इंटू 360 कर दो? हाँ जी, 30 डेज, वन लाइन ब्लैंक। पॉइंट नंबर बी, WIP होल्डिंग पीरियड। WIP होल्डिंग पीरियड में क्या लिखेंगे? फॉर्मूला बताइए, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइड बाय क्या था, भूल गया, याद नहीं आ रहा है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ, क्वेश्चन सामने, रोमन 4, ऊपर से चौथी लाइन, 30,000 दिया हुआ है, डिवाइड बाय, अब इन्होंने दे रखा है ऊपर थर्ड पॉइंट में WIP इन्वेंट्री। WIP इन्वेंट्री मतलब इतने का इन्वेंट्री पूरे साल भर में प्रोसेस हुआ है, तो उसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, WIP इन्वेंट्री, उनको लिखना चाहिए था वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लिखा क्या है पॉइंट नंबर 3 में? WIP इन्वेंट्री, तो उसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रीट कर लीजिए। और वहां पर 5 लाख दिया हुआ है, या तो आप 5 लाख को 360 से डिवाइड कर दो या इंटू 360 कर दो। बोलिए जी आंसर। 22 डेज कर दो, राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। 21.6 आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 3 सी, अब लिखना फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कैसे 5 स्टार होटल में जाते हैं तो बढ़िया से एकदम सजा धजा के खाना खिलाते हैं, लेकिन बाद में फिर बिल भी बढ़िया बनाते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो जो सजावट है उसका ही पैसा है। एग्जाम्पल देने का पर्पस है कि सजावट का ही पैसा है। फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड का फॉर्मूला बताएंगे। हाँ जी, फर्स्ट बेंच, एक मिनट, बाकी लोग चुप हो जाओ, आते साथ ही फॉर्मूले बरसने पड़े। हाँ, शाबाश। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, शाबाश, अच्छे स्टूडेंट लगते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 में एवरेज फिनिश गुड स्टॉक दे रखा है 40,000, और उसके ऊपर पॉइंट 5 में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख दे रखा है। या तो 8 लाख को 360 से डिवाइड कर दो या इंटू 360 कर दो। हाँ जी, 18 डेज, 18 डेज। ये 3 कैलकुलेशन हो गया, बाकी 2 दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर डी,
एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, कुछ मत करो, लिखो यहाँ पर गिवन, कैलकुलेशन कॉलम में गिवन, कितने गिवन डेज हैं, 45 डेज, 45 डेज हो गया, 45 डेज, कोई शक। पॉइंट नंबर ई लिखना इसके नीचे, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, कैलकुलेशन कॉलम में लिखना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऊपर के 4 नंबर ऑफ डेज को ऐड करके बताना, 30 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 45, 115 डेज। लास्ट कॉलम में 115 डेज लिख दीजिए, कैलकुलेटर सामने रखना, आज पूरा दिन कैलकुलेशन करना है। तो उसके बाद लिखना पॉइंट नंबर एफ, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड यहां पर लिखना, कैलकुलेशन कॉलम में लिखना गिवन 30 डेज। अब आपको किसकी प्राप्ति होगी, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जो आपका पहला क्वेश्चन था, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यहां पे लिखना ई माइनस एफ, 85 डेज, 85 डेज, पहला फॉर्मेट क्लोज कर दीजिए। फर्स्ट आंसर था नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यानी कि एक साइकिल में आपको टोटल 85 डेज लग जाते हैं। ओके, एक साइकिल में 85 डेज, रॉ मटेरियल से WIP, WIP से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से डेटर, डेटर से वापस कैश। और साल में कितने दिन होते हैं, 360 डेज। अब ये साइकिल एक बार पहिया घूमने में 85 डेज लग जाता है और मेरे पास 360 डेज हैं, तो टोटल ये पहिया कितनी बार घूमेगा, 1 2 170 हो गए, और थोड़ा घूमेगा, 3 और थोड़ा सा घूमेगा, 4 बार घुमा तो कितना हो गया, 340, और थोड़ा सा अगले राउंड में चला जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो 1 2 3 4 चक्कर तो पूरे लगेंगे और 5वां में थोड़ा प्रपोर्शन आएगा, कोई बात नहीं, प्रपोर्शन कर सकते हैं। इसी टाइप इस साल थोड़ा थोड़ा, अगले साल, यस और नो। तो नीचे लिखना कितने स्टेप हो गए, 1, स्टेप नंबर 2, इसको इरेज कर दूं क्या, स्टेप 2, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, राइट हैंड साइड अमाउंट। फर्स्ट पॉइंट ये लिखना, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई किया है 360 डेज, तो उसका फुल रिस्पेक्ट दिया जाएगा, उसको नहीं दिया रहेगा तो 365 लेना है। पॉइंट नंबर बी, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ब्रैकेट में स्टेप 1, कहां से मिल रहा है नंबर, स्टेप 1, 85 डेज। पॉइंट नंबर सी, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड या स्क्वायर रूट, हाँ जी, डिवाइड, ए डिवाइड बाई बी, 4.23 टाइम्स, ठीक है। तो ये पहिया ऐसे 4 बार घूमेगा, टिडिंग 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 टिडिंग, 4 हो गए, थोड़ा सा यहाँ घूमेगा, तो 360 दिन खत्म। जितना ज्यादा घूमेगा उतना कैश जनरेट ज्यादा होगा, उतना फंड्स कम समय के लिए ब्लॉक होगा। ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट यूज करके कंपनी वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करती है, कैसे करती है अगले क्वेश्चन में देखेंगे। यहां तक हो गया। एक
थोड़ा आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, 5-6 पेज आगे बढ़ो, जब तक नहीं दिखे 6 नंबर बढ़ते जाओ। हाँ जी धीरे, लग रहा पेज ही फाड़ देंगे, इतने तेजी से उसको खींच रहे हैं। गुस्सा ना करो, इतनी कम उम्र में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फोरकास्टेड बाय पूजा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ पर उसने दो दो कॉलम दे रखे हैं, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, तो हम क्या एवरेज निकाल सकते हैं? हाँ, तो पिछली बार एवरेज ऐसे प्लेट में सजा कर दिया था, इस बार एवरेज की मेहनत करनी है। तो एवरेज रॉ मटेरियल आ गया, एवरेज WIP आ गया, एवरेज फिनिश गुड्स आ जाएगा, एवरेज डेटर, एवरेज क्रेडिटर। उसके बाद एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, हमें परचेज से कंजम्पशन निकालना होगा, हमें परचेज से कंजम्पशन निकालना होगा। फॉर्मूला पता है क्या परचेज से कंजम्पशन तक पहुंचने का? एक एक करके पूछते हैं, स्टार्ट न्यू स्टूडेंट से। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज दिया हुआ है, तो कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। श्योर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस, श्योर है? यस यू आर राइट। तो पहले कंजम्पशन निकालना, उसके बाद गाड़ी तुम्हारी आगे बढ़ेगी, नहीं तो सस्ते में शहीद हो जाओगे अगर परचेज लेकर आपने सॉल्व किया तो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन WIP के लिए दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिनिश गुड्स के लिए दे रखा है, और ये सेल्स दे रखा है डेटर्स के लिए, और ये परचेज दे रखा है क्रेडिटर के लिए। तो ये क्यों दे रखा है बीच में एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट? उसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। यू मे टेक 1 year as 365 days। शाबाश, ज्ञान बढ़ाने के लिए शुक्रिया। एक साल में 365 दिन लेना है, ये हमको बता रहे हैं। रिक्वायर्ड कंप्यूट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, पहला क्वेश्चन सेम, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, दूसरा क्वेश्चन सेम। सिर्फ तीसरा क्वेश्चन में लिखा है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड यूजिंग ऑपरेटिंग साइकिल, ये एक न्यू क्वेश्चन आया। तो पहले ऑपरेटिंग साइकिल निकालना पड़ेगा, और अब आपको यहाँ पे एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है। तो ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपको मिल गया और साल भर का ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल गया, तो उसके बेसिस पे आप वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। इज इट राइट? तो पहले हम क्या करेंगे, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड तक तो पहले पहुंचते हैं, ठीक है? राइट डाउन स्टेप 1। स्टेप 1 राइट डाउन रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर द ईयर, रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर द ईयर, ये फिगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इज इक्वल टू रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट लाइन में दिखेगा आपको, टेबल की फर्स्ट लाइन में। किसी को आसपास 45,000 दिख रहा है क्या फर्स्ट लाइन में? परचेजेस परचेजेस दिखा गया, कितना है? 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट लाइन सेकेंड कॉलम 65,356। आंसर बोलने की कोशिश करें। 379,644। कोई दिक्कत है? बस अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो अभी लिखना है स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड।
तो अभी मैं क्या करूँगा, वही फॉर्मेट दोबारा बनाएंगे। फॉर्मेट ध्यान में है कि क्या था, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स नहीं, फॉर्मूला, फिर कैलकुलेशन, फिर लास्ट में नंबर ऑफ डेज, या अलग अलग 5 वर्किंग नोट पहले बना ले एक बार में और बाद में सब कुछ जोड़ दें, क्या ठीक है? यही ठीक है। यही ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर ए क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। तो फॉर्मूला सभी को दिमाग में रहना चाहिए, किसी को भी रैंडमली पूछा जाएगा और उसे बताना पड़ेगा। हाँ जी, फर्स्ट बेंच, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का फॉर्मूला बताइए। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। तो लिखिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय एवरेज रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। अब इस क्वेश्चन में एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। 45,000 दिया हुआ है, ओपनिंग दिख रहा है क्या, और 65 356 दिख रहा है। पहले इसको 2 से डिवाइड करो, फिर इसको आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो हमने कैलकुलेट किया था 379,644, या तो इसको 365 से डिवाइड कर दो या इंटू 365 कर दीजिए। मुझे सिर्फ फाइनल जवाब बताओ, राउंड ऑफ करके फाइनल जवाब। 53 डेज, श्योर ना? काफी लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। जो आप लिखेंगे हजारों लोग कॉपी करेंगे। हो गया 53 डेज, करेक्ट। WIP होल्डिंग पीरियड, हाँ जी, फॉर्मूला पीछे, फॉर्मूला WIP एवरेज स्टॉक, किसका एवरेज स्टॉक? हाँ पूरा बोलो, अपॉन अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ WIP पर डे। ओ माय गॉड, तुम लोग तो अपना ही फॉर्मूला बना रहे हो। एक दिन इंस्टीट्यूट जो है ना छत छत से जाकर कूद जाएगी। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। ठीक है, तुम लोग जैसे फॉर्मूला बनाते हो ना, एक दिन इंस्टीट्यूट जाएगी छत में और कूद जाएगी नीचे। WIP कितना दे रखा है? 35,000 एंड 51,300। अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी, समझ में आया सबको खेल कैसे खेलना है? और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साल भर का कितना दे रखा है? 7,50,000। हाँ जी, सॉल्व कीजिए। फाइनल फिगर राउंड ऑफ करके बताना है। फाइनल फिगर 21 डेज, शाबाश। 1 लाइन ब्लैंक, 1 लाइन मोर ब्लैंक, फिर लिखना फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, FG स्टोरेज पीरियड। एवरेज, ऊपर में जो एवरेज लिखा उसको एवरेज रहने देना है, स्टॉक ऑफ रहने देना है। अब इसको कर देना है फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर देना है। एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। फॉर्मूले में कहीं कमजोरी नहीं रखनी है, ठीक है, पूरा लिखना है। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें शॉर्टकट की आजादी नहीं है। डिवाइड बाय 2 करना और वापस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 9,15,000। हाँ जी, सॉल्व करके फाइनल आंसर बताना। 26 डेज,
26 डेज। सभी स्टूडेंट 26 डेज लिख रहे हैं क्या? 26 डेज देखना, 26 डेज। पॉइंट नंबर डी लिखना, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड अभी लिखना है एवरेज डेटर अपॉन एवरेज क्रेडिट सेल पर डे, इसलिए लास्ट में क्रेडिट सेल भी दे रखा है। टेबल के लास्ट में लिखना एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। एवरेज डेटर कितना है आपको निकालना पड़ेगा, 1,12,123 प्लस 1,35,000 डिवाइड बाई 2। क्रेडिट सेल 11 लाख दे रखा है, इंटू 365 भी कर दीजिए। कौन मुझे सही जवाब बताएगा? हाँ जी, 41 डेज। इज इट 4141? प्यारे बच्चों अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, आप लोग नीचे कंटिन्यू करते रहना, एक एक लाइन छोड़ते जाना एक हेडिंग के बाद में। पैसे बचा बचा के तुमको क्या ताजमहल बनाना है क्या अपनी महबूबा के लिए? हाँ, एक स्टूडेंट हाँ भी बोल रहा है। 7 नालायक इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ताजमहल बनाने के लिए लैंड कहाँ बचा? फॉर्मूला गांव में तुम बनाओगे, तुम तो वहां पे खेती क्या करोगे? घर पे? नालायक। कितने पॉइंट हो गए? ए बी सी डी हो गए। पॉइंट नंबर ई, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चलिए जरा ऐड करके बताना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ रहा है? ऊपर के 4 डेज ऐड करो जल्दी। 141 डेज। या पॉइंट नंबर एफ लिखना, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, हाँ जी, फॉर्मूला लिखना है एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन एवरेज क्रेडिट परचेजेस पर डे, अपॉन एवरेज क्रेडिट परचेजेस पर डे। तो क्वेश्चन में एवरेज क्रेडिटर निकालने के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग पहले ऐड करना होगा। क्वेश्चन सामने है क्या? 50079 प्लस 70469, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। क्रेडिट परचेसेस कहाँ दे रखा है? उसी के नीचे 4 लाख दिख रहा है क्या? या तो डिवाइड बाय 365 करो या इंटू 365 कर दो, बस मुझे सही जवाब देना आपको। 55 डेज आ रहा है क्या? 55 डेज। पॉइंट नंबर जी, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ई माइनस एफ लिखना है। 141 माइनस 55 इज अप्रोक्सीमेटली 86 डेज। ये आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो खाली हाथ मत लौट आना, कम से कम 2 मार्क जरूर लेकर आना एफएम के पेपर में। नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में तुम जरूर 2 मार्क्स लेकर आ पाओगे, और ऐसे बहुत सारे 2-2 मार्क्स से जो आ जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। स्टेप नंबर 3 लिखना, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर पूछ रहा है ना। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, एक बार ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने में कितने डेज लगते हैं? 86। तो इक्वल टू
365 days डिवाइड बाई ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो साल भर में ये पहिया कितनी बार घूमेगा, कितनी बार पूरा रोटेट होगा? 4.24, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स 4.24। अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट ऐड किया गया है, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। स्टेप 3 तक सबने लिख लिया? हाँ जी। स्टेप नंबर 4, अब आपको जो हमने बताया कि आप ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट से वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट कर सकते हैं, तो वही इस क्वेश्चन का पर्पस है, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। इसको मैं दो तरह से आंसर प्रेजेंट कर सकता हूं, सिर्फ ये प्रेजेंटेशन बदलेगा, कर वही रहे हैं। फर्स्ट मेथड है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। तो पूरे साल भर का कॉस्ट इतना है और साल में इतने ऑपरेटिंग साइकिल है, तो एक साइकिल के लिए आपका जो फंड्स लगेगा दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। फिर वो रोटेट होता रहेगा, फिर वो रोटेट होगा ना, तो आपको एक साइकिल की वर्किंग कैपिटल निकालनी, क्योंकि बाद में वापस वो फिर से रोटेट होगा। तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 9,50,000, और ये कितना है? 4.244, ऐसा कुछ है ना, सॉल्व करके बताने की। 2,23,000 इस 2.4 लेंगे तो थोड़ा डिफरेंट आएगा, 2.44 लेंगे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अप्रोक्सीमेटली लिख के गाड़ी आगे दौड़ाओ, तुम्हारी साइकिल दौड़ाओ, अप्रोक्सीमेटली लिखो, स्टूडेंट साइकिल आगे बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट निकालना आपको। हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना डेज है? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड लेंगे, प्रोपोर्शनेट डिवाइड बाई 365, प्रोपोर्शनेट आ गया, इनटू योर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऐसे भी आप करेंगे आंसर वही आएगा, मैथमेटिकली कर वही रहे हैं, तो वही करेंगे तो वही होगा। इसमें थोड़ा राउंडिंग ऑफ कम हो जाएगा। उठाओ कैलकुलेटर, फर्स्ट बेंच, हाँ फास्ट, कम ऑन। कितना आया? 223,845 करीब आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिखो, लास्ट के 3 डिजिट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है राउंडिंग ऑफ की वजह से। इन दोनों आंसर में डिफरेंस इसलिए आ रहा है, यहाँ पर राउंडिंग ऑफ बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपने इसको 2.4 किया तो कुछ आएगा, 4 किया थोड़ा डिफरेंट आएगा। टेंशन नहीं लेने का, बिजनेस कर रहे हैं, 10-20 रुपए के लिए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का भाव, लेने का ना आई, ठीक है। इंस्टीट्यूट को टेंशन आ जाना चाहिए, कैसा स्टूडेंट आया है पूरा वसूल करके ही जाएगा, दोबारा आएगा ही नहीं, ठीक है। ये आंसर यहां जाकर समाप्त हुआ। 16, वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फोरकास्टेड बाय आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। दो कॉलम दिए हुए हैं, एक ओपनिंग बैलेंस है, सॉरी ये वाला कॉलम क्लोजिंग बैलेंस है, देखना 31 मार्च 21 लिखा हुआ है, और ये ओपनिंग है। कुछ लोग इसमें ही शहीद हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में अभी जो किया था उसमें क्या था, पहले ओपनिंग फिर क्लोजिंग था, और अभी क्लोजिंग एंड ओपनिंग है,
ओ माय गॉड, कुछ भी हो सकता है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल, पेबल, रॉ मटेरियल परचेज, ऑल क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है। एनुअल सेल्स ऑल क्रेडिट, यू मस्ट टेक 1 ईयर एज इक्वल टू, ये भी वही लाइन कॉपी की है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैप रिक्वायरमेंट। होमवर्क दे दूं क्या? होमवर्क ट्राई क्या करना, सेम टू सेम क्वेश्चन किया हमने, सिर्फ उन्होंने इस बार कॉलम का ऑर्डर बदल दिया। तो आप जब ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालोगे ना, उस समय थोड़ा ध्यान रखना है कि ये 45 इज ओपनिंग स्टॉक और 65 क्लोजिंग स्टॉक, उतना ध्यान रखना है, ना तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड गड़बड़ हो जाएगी। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को कुछ भी समझो, मैच हो जाएगा आंसर। तो सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर होमवर्क दे दीजिए, कल चेक किया जाएगा नोटबुक में। पहले काम करो, 1.5 पेज ब्लैंक रखो। हाँ, कितना पेज लगा था उसमें? फुल 2 लगे थे, उतना ही छोड़ो, बिल्कुल उतनी, क्योंकि आपको सिर्फ नंबर बदलना है अपने से, ठीक है। हाँ, 1.5, जिसको जितना लगाओ, अपनी अपनी हैंड राइटिंग। कोई आदमी माइक्रो फॉन्ट में लिखता है, कोई मिनी फॉन्ट में, कोई मेगा फॉन्ट में, कोई आदमी लिखता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is provided by P Limited for year ended 31st March 2020. Question January 21 एग्जाम 5 मार्क्स। इसका तो स्टेशन भी आ चुका है, MTP से सीधे एग्जाम में ही पहुंचा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन भी देखो 2 मार्क के लिए पूछ सकते, क्योंकि 2 मार्क भी ज्यादा ही है मेरे हिसाब से तो, और एग्जाम में 5 मार्क। वाह, MTP में 2, एग्जाम में 5। जनरली उल्टा होता है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ यहाँ पर आपको ऐसे प्लेट में सजा कर दे रखा, ये लो बेटा खा ले। तो इन पहले इन चारों को ऐड कर दिया, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल आ गया, उसमें से इसको माइनस कर दिया तो नेट ऑपरेटिंग आ गया। फिर आपको एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रखा है, इज इट राइट? फिर लिखा है इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन ऑफ ₹42 लाख, 1 ईयर इज 360 days। यू आर रिक्वायर्ड, कौन? यू, टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। नालायक, जब तुमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछना ही नहीं था तो इसको दिया क्यों? शायद वो पूछना चाहते होंगे, लेकिन आखिरी मिनट में उनको लगा नहीं, गरीब बच्चे हैं, ज़्यादा पूछेंगे और गरीब हो जाएंगे, ठीक है, तो लास्ट मिनट में सोचा एक क्वेश्चन कम कर देते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ? टीचर। एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यूजिंग ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ये लीजिए, खुश? हाँ जी। तो पहले लिखना स्टेप नंबर 1, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, राइट हैंड साइड नंबर ऑफ डेज। सिर्फ कॉपी करना है, उससे ज़्यादा कुछ करेंगे तो गलत हो जाएगा। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, उसमें कुछ और ढूंढने की कोशिश मत करना आप। पॉइंट बी, WIP कन्वर्जन पीरियड, जैसे लिखा वैसे ही कॉपी करो, 18 डेज। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, बोलो जी, 20 डेज। पॉइंट नंबर डी,
डेट कलेक्शन पीरियड, सब कुछ कैलकुलेट करके ही दे रखा है। तो आपको 2-4 मार्क का पूछना हो तो डायरेक्टली फिगर दिया जाएगा, 8-10 मार्क का पूछना हो तो पहले आपसे मेहनत करवाएंगे। पॉइंट नंबर ये लिखना, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अच्छे से लिखो, सामने वाले को अपने को टेंशन देने का, ठीक है। टोटल बताइए। 140, 140 तो नहीं लग रहा है, 165 लग रहा है। लेस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, $25। पॉइंट नंबर जी, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, 140 क्लोज कर दिया। स्टेप 2, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। क्वेश्चन में देखना नंबर ऑफ डेज कितने दे रखे हैं। क्वेश्चन में 360 लिखा हुआ है कहीं, तो अगर लिखा हो तो फिर वैसे करना है, 360 बाई नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और अगर नहीं दिया रहेगा तो 365 लेना है। तो 360 डिवाइड बाई 140 करना, 2.571। ओके, 2.571। स्टेप नंबर 3 ये लिख लिया आप लोगों ने, इरेज कर दूं। स्टेप नंबर 3 इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। यहां पर भी हमारे पास ना 2 अप्रोच है, एक बोलते हैं टोटल अप्रोच और एक बोलते हैं कैश कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, अभी मन में डाउट हो तो दोनों से सॉल्व कर देंगे। टोटल अप्रोच में क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट लेंगे इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, और कैश कॉस्ट अप्रोच में एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन करते हैं। तो हम आगे देखने वाले हैं। टोटल अप्रोच का फॉर्मूला लिखना, नंबर नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 360 into annual operating cost, into annual operating cost। नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हमने नंबर ऑफ डेज में कितना निकाला था, 140। नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में दे रखा है 360। इसमें राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम कम आएगा, ठीक है, इंटू 45 करोड़। तो रुपीज कितना आ रहा है देख के बताना। 50। फिर पॉइंट नंबर बी लिखना, कैश कॉस्ट अप्रोच। कैश कॉस्ट अप्रोच का कहना है कि डेप्रीशिएशन तो नॉन कैश आइटम है, डेप्रीशिएशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है। तो डेप्रीशिएशन की लिए क्यों हम लोन लिया जाए, डेप्रीशिएशन खर्च करने के लिए लोन लेंगे क्या, नहीं, इट्स नॉन कैश आइटम। तो दूसरा अप्रोच है उसको हम बोलते हैं कैश कॉस्ट। तो लिखना फॉर्मूला, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड
डिवाइड बाय 360 इंटू कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू एनुअल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये 140 बाय 360 अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये 45 करोड़ माइनस 0.42, ये दिख रहा है कि आपको डेप्रीशिएशन 42 लाख दिया हुआ है, करोड़ नहीं है। तुम करोड़ से लैक्स घटाने की कोशिश कर रहे हो। 45 माइनस 42 मत लिख देना, नहीं तो भारी सदमे में से जाओगे। हाँ जी, लास्ट बेंच आंसर, फटाफट आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? 17.33। ये भी एक अप्रोच है विच इज मोर अप्रोप्रिएट अप्रोच, क्योंकि आपको फंड्स इतने की लगेगी एक्चुअल में, डेप्रिसिएशन के लिए अलग से फंड्स रेज करना नहीं है आपको। दिस आंसर इज ओवर। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। डेप्रिसिएशन अगर दिया जाए एग्जाम में तो दोनों मेथड से सॉल्व कर देना। मार्क्स काटने वाला सोचेगा अब कहाँ मार्क्स काटूं, इसने तो दोनों ही लिख दिया है। इज इट राइट? तुमको अगर मैंने सिर्फ ये करवाया और वो इसको ढूंढ रहा था आंसर में, तो मार्क्स काट देगा। तुमको मैंने सिर्फ ये करवाया और वो इसको ढूंढ रहा था आंसर में, तो भी मार्क्स काट देंगे। बस मौके की तलाश में है शिकारी, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी और एग्जाम में देखे गए हैं, और यूजुअली अब इस ऑपरेटिंग साइकिल से इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको रिवर्स काम करना है। उसमें आपको नंबर ऑफ डेज दिया रहेगा, उससे आपको एक एक आइटम एस्टिमेट करना है। उससे आपको इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर एस्टिमेट करना है अभी, ठीक है, एक एक आइटम। तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सीए एंड सीएल। चलिए वापस आ जाइए नेक्स्ट डिस्कशन पे, एस्टिमेशन ऑफ करंट एसेट। पहली बात तो एक अच्छी न्यूज बता देता हूं आज मैं, ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस में इसको पढ़ चुके हैं, न्यूज खत्म हुई। तो एस्टिमेट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो जनरली हमारे वर्किंग कैपिटल में ये 4-5 आइटम आपको रहेंगे, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर। और लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर रहेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस रहेगा एंड आउटस्टैंडिंग अदर एक्सपेंसेस रहेंगे यूजुअल। इसके अलावा कभी कभी कुछ और भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस भी आ सकता है, सेल और अमाउंट पेड इन एडवांस टू सप्लायर भी आ सकता है, टैक्सेशन आ सकता है, एडवांस टैक्स आ सकता है, ठीक है। वो समयानुसार उसको उस समय हैंडल कर लेंगे, यानी सिचुएशन के हिसाब से। थोड़ी हिंदी मेरी कठिन है, लेकिन क्या करूं। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का स्टॉक कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज इक्वल टू estimated प्रोडक्शन इनटू एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आपको टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगा। टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 मंथ्स या 365 डेज। अगर आपको ये क्वेश्चन में स्टोरेज पीरियड डेज में दे रखा है तो 365, और अगर मंथ में दे रखा है 12 और वीक्स में दे रखा है तो एक और लिखो 52 वीक्स, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, फॉर्मूला भूल जाओ, बोर हो जाओगे। प्रोपोर्शनेट निकालना है आपको। क्या? प्रोपोर्शनेट। जैसे फॉर एग्जांपल
अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, आपको 12 लाख रुपीस दिया हुआ है, साल में 12 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, और आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 1 मंथ है। कंपनी 1 महीने की रिक्वायरमेंट को रॉ मटेरियल के स्टॉक में रखती है, तो आपका रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना होगा? फॉर्मूला भूल जाओ, दिमाग लगाओ। 12 महीने 12 लाख, 1 महीने कितना लाख? बस हो गया, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। 1 लाख यानी 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 12 लैक्स करना आपको। इज इट राइट? बस अब क्वेश्चन में डेटा कैसे दिया उसके हिसाब से आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। जैसे अगर आपको क्वांटिटी दे रखी है, कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, तो या तो फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर लो या पहले मल्टीप्लाई करके एनुअल कंजम्पशन निकाल लो और उसके बाद प्रोपोर्शनेट करना है आपको। तो अब आपको हम लोग क्या करेंगे, होल्डिंग पीरियड देंगे क्वेश्चन में, एनुअल रिक्वायरमेंट देंगे, और आपको इंडिविजुअल आइटम ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, प्रोपोर्शनेट। उसी तरह WIP के लिए क्या करना है, WIP के लिए भी हम क्या करेंगे, जो अभी आपने किया था, एक एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, थोड़ी देर पहले किया था ना, इनटू WIP होल्डिंग पीरियड लेंगे और डिवाइड बाय 365 करेंगे अगर डेज में दिया है तो, अगर ये मंथ में दिया है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, और अगर ये वीक्स में दिया है तो 52। ये भी एक तरीका है। ओके। फिनिश गुड्स के लिए क्या करेंगे, फिनिश गुड्स के लिए हम लिखेंगे एनुअल प्रोडक्शन इन यूनिट इनटू एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, या फिर आप सीधा ले लेना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड डिवाइड बाय 365 और 12 और 52। किया वही है, यस और नो? प्रोपोर्शनेट। आपको फॉर्मूला देखने की भी जरूरत नहीं है। रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, एवरेज क्रेडिट सेल इन यूनिट इनटू एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन पर यूनिट इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 12 मंथ्स और 365 डेज। इसका शॉर्टकट क्या है, क्रेडिट सेल्स इनटू DCP डिवाइड बाय 12 और 365 और 52। DCP यानी क्या हुआ, DCP डेटर कलेक्शन पीरियड, ठीक है, डेटर कलेक्शन पीरियड। यहां पर भी 2 अप्रोच होते हैं, एक होता है टोटल अप्रोच, एक होता है टोटल अप्रोच जिसमें ये फॉर्मूला यूज किया हमने, और एक होता है कैश कॉस्ट अप्रोच। कैश कॉस्ट अप्रोच में आपको क्या करना है, कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल निकालना है। क्या निकालना है, कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, मतलब उसमें जो भी नॉन कैश आइटम है उसको हटा देना है, इनटू DCP डिवाइड बाय 12 और 365 और 52। इन्होंने आपकी बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है वो सेकेंड वाला फॉर्मूला है, कैश कॉस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है। देखो लिखा है क्रेडिट सेल इनटू कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में लिखा है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एंड देन योर एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 और 12। डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट आपसे क्या पूछ रही है, टोटल अप्रोच पूछ रही है या कैश अप्रोच पूछ रही है। टोटल अप्रोच में डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट भी आता है, कैश अप्रोच में डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट नहीं आता है, ठीक है, कैश अप्रोच में डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट नहीं आता है। अगला कैलकुलेशन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये यूजुअली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कंपनी वांट्स टू कीप 50,000 रुपीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या कंपनी वांट्स टू कीप 5% ऑफ करंट लायबिलिटी इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, निकाल सकते हैं। तो ये आपको दिया रहेगा या आप कुछ बेसिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद आइए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपको आएगा ट्रेड पेबल निकालने के लिए,
तो उसके लिए क्या करना है, एस्टिमेटेड क्रेडिट परचेज into credit period allowed by supplier divide by either 12 months or 365 days or 52 weeks. उसके बाद आपको वेजेस पेबल दिया जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला है एस्टिमेटेड लेबर आवर इनटू वेज रेट पर आवर, या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं एस्टिमेटेड वेजेस इन रुपीस, ये उन्होंने कैलकुलेट किया है, इनटू एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस डिवाइड बाय आइदर 12 मंथ्स और 365 डेज। तो हर बार वही कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर आपको ओवरहेड निकालने दिया जाए तो हर बार आपको ओवरहेड के लिए एस्टिमेटेड ओवरहेड इनटू टाइम लैग डिवाइड बाय 12 मंथ और 360 डेज। नीचे एक नोट लिखा है कि अगर इंस्टीट्यूट 360 डेज दे तो आप 360 डेज लेना, नहीं तो 365 लेना। सिर्फ ओवरहेड में एक चीज का ध्यान रखना है कि ओवरहेड में डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन नहीं लेना है। क्यों? बिकॉज डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आर नॉट लाइबिलिटीज। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आर नॉट लाइबिलिटीज। पेन उठाइए, सत्संग से एक्शन पे आइए। डेप्रीशिएशन एंड amortization are not liabilities or not liabilities. Depreciation and amortization are not liabilities. उसके लिए हम उसको करंट लाइबिलिटी में नहीं लेंगे। कोई दरवाजा खोल के आएगा, बोलेगा पैसे दो, मैं बोला आप सर कौन? सर मैं डेप्रीशिएशन हूं। ऐसा हो सकता है क्या? क्या कोई किरदार ऐसा आ सकता है पैसे मांगने के लिए कि मैं डेप्रीशिएशन हूं? नहीं। इट्स अ कॉस्ट बट इट्स नॉट अ लाइबिलिटी। डेप्रीशिएशन इज अ कॉस्ट बट नॉट अ लाइबिलिटी। P&L अकाउंट में आएगा बट बैलेंस शीट में कभी भी करंट लाइबिलिटी में नहीं आ सकता ये, because it is not payable to anyone. It is only an accounting adjustment. It is only an accounting adjustment. फिक्स्ड एसेट खरीदा, उसका तो पेमेंट हो चुका है फिक्स्ड एसेट का, बोलो हाँ या ना। अब बस उस फिक्स्ड एसेट को, कॉस्ट को आप धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हो इन P&L अकाउंट एज एन एक्सपेंस। बट पेबल कुछ भी नहीं है, पेबल कुछ भी नहीं है। डेप्रीशिएशन इज नॉट अ लाइबिलिटी, it is a cost but not a liability. It is only an accounting adjustment. तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, अभी नहीं, बुक में बना हुआ है, सॉल्व करते समय उसकी हेडिंग लिखेंगे, जब बनाएंगे तब एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहले करंट एसेट में देखेंगे क्वेश्चन में कितने आइटम दे रखे हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। रिसीवेबल दे रखा है, ट्रेड डेटर, बिल्स रिसीवेबल। उसके अलावा कुछ मिनिमम कैश बैलेंस दे रखा है, इसको ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त हुआ, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल ऑफ करंट एसेट। अब उसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, वेज पेबल, ओवरहेड्स पेबल, एंड देन वी विल गेट एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। इसको बोलते हैं W कैपिटल। ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन, व्हाट इज सेफ्टी मार्जिन? हाँ जी, कुछ आइडिया है सेफ्टी मार्जिन का? कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। हम 1 जनवरी को एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस साल की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो यहां तक आपने कैलकुलेट किया तो 20 लाख रुपए आया। लेकिन आप तो प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, आपको तो भली भांति पता है कि एस्टिमेट का क्या होता है। एग्जाम देके मैं निकला, मैं सोच रहा था एस्टिमेट किया मैंने कितने मार्क्स मिलेंगे, टोटल 4 सब्जेक्ट 350 मार्क। रिजल्ट आया
300 ही मिले सिर्फ, पूरा एस्टीमेट ही गड़बड़ हो गया। बिजनेसमैन के साथ भी ऐसा होता है, उसको लगता है 20 लाख लगेगा लेकिन ज्यादा लग सकता है, तो समझदार आदमी क्या करे, पहले से थोड़ा ज्यादा पैसा रखे या लास्ट मिनट में जाए भागते भागते बैंक के पास। तो कुछ कंपनी क्या करेगी, 10% ज्यादा सेफ्टी मार्जिन रखेगी, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 22 लाख। इज इट राइट? ये आपको क्वेश्चन में दिया हो तब ये करना है। दिस इज बिकॉज यू आर मेकिंग एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेट कैन चेंज, सो देयरफॉर कंपनीज कैन कीप सम एक्स्ट्रा मार्जिन। ये भी दिखाता है आपका कंजर्वेटिव अप्रोच है। जो कंपनी सेफ्टी मार्जिन ज्यादा रखेगी, ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच है। जो बिल्कुल ही नहीं रखेगी, थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच की तरफ है उनका झुकाव, ठीक है। लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हमें अगर दिया जाएगा तो हम करेंगे और नहीं दिया जाएगा तो टाटा। मैंने अपनी तरफ से 4 पॉइंट ऐड कर दिए आपके नोट्स में। फर्स्ट है कि रॉ मटेरियल परचेजेस इज इक्वल टू रिवर्स वर्किंग रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर्मूला सही है कि गलत है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, जो आप होमवर्क में करने वाले हैं, इसको होमवर्क में यूज करने वाले हैं आज। अगर होमवर्क करेंगे तो कल पता चलेगा कितने लोग होमवर्क करके आए हैं, कितने लोग टीचर का सम्मान करते, कल पता चलेगा मुझे। इन केस ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आर नील और इक्वल, ध्यान से सुनना क्योंकि इसके ऊपर मैं भी क्वेश्चन नंबर 3 में कमेंट लिखवाने वाला हूं इस पॉइंट पे, बाद में बोलना मत कि बताया नहीं। अगर मान लो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही शून्य हैं, नील है, जीरो है, परचेज इक्वल टू कंजम्पशन, एग्रीड, बाद में बोलना मत मैंने बताया नहीं था। दूसरा, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग का अमाउंट सेम है, ओपनिंग और क्लोजिंग का अमाउंट सेम है, देन ऑल्सो योर ओपनिंग एंड देन आरएमसी इक्वल टू आरएमपी, आरएमसी रॉ मटेरियल कंजम्पशन आरएमपी। हाँ, एग्जाम में गलती से भी मत यूज करना, ये सब टर्म्स सिर्फ क्लास में हम बोलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन assume all purchase and all sales are on credit basis, बात खत्म। ये तो हम वैसे भी अपने से करने वाले हैं। इन केस ऑफ सेलिंग ओवरहेड, द ईयरली सेल्स वॉल्यूम इज कंसिडर्ड इंस्टेड ऑफ ईयरली प्रोडक्शन। तो सेलिंग ओवरहेड निकालने के लिए क्या करना है, एक दो क्वेश्चन हमारी बुक में है जहां पे सेलिंग ओवरहेड पेबल निकालना है। तो उस केस में आपको सेल्स की क्वांटिटी को देखना है, because selling overhead will vary with sales quantity not production quantity। प्रोडक्शन 100 किया आपने, बेचा 5, तो सेलिंग ओवरहेड 5 पे लगेगा कि 100 पे लगेगा? 5 पे लगेगा। बेचा 5 तो प्रोडक्शन ओवरहेड थोड़ी है ये, प्रोडक्शन ओवरहेड 100 पे लगेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड 100 पे लगेगा, सेलिंग ओवरहेड 5 यूनिट पे लगेगा।